जब तक आपको इंडस्ट्री में काम मिल रहा है तब तक आपके लिए देश अच्छा, तब तक आपके लिए देश की जनता अच्छी, तब तक आपके लिए देश की सरकारें अच्छी। लेकिन जैसे ही आपको काम मिलना बंद हुआ वैसे ही आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि देश में कम्युनल टेंशन हो चुका है और इसी की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपको काम मिलना बंद होता है आप ठीकरा फोड़ देते हैं कि देश की जो सत्ता है वो नॉन क्रिएटिव लोगों के हाथों में है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। मतलब कि जब तक आपके अनुसार सब चीजें चल रही हो तब तक बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही आपके अनुसार चीजें नहीं होती तब आप सारा ठीकरा सरकारों और लोगों पर फोड़ देते हैं। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिरकार देश के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसके बाद से लोग ए.आर. रहमान को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि जिस देश के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और आप देश में नफरत फैलाने लगे हो। तो आइए सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, ए.आर. रहमान को आज कौन नहीं जानता। उनको भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोग जानते हैं। उनके जो म्यूजिक होते हैं वो लाजवाब होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी लगान फिल्म हो, दिल से हो या कोई भी फिल्में हो, उठा के देख लीजिए, इनकी म्यूजिक, इनकी कलाकारी बेहतरीन है, इस पर कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ आपका काम अच्छा हो इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि भाई आप इंसान भी बड़े अच्छे हो। और वो साबित कर दिया है ए.आर. रहमान ने, क्योंकि जिस देश ने ए.आर. रहमान को भारत से ऑस्कर तक पहुंचाया, ए.आर. रहमान अब उसी देश पर सवाल उठा रहे हैं, उसी देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसी देश की लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हालिया इंटरव्यू में ए.आर. रहमान कहते हैं कि अब मुझे करीब 8 सालों से काम नहीं मिल रहा है और वो इसलिए हो सकता है कि देश की जो सत्ता है वो नॉन क्रिएटिव लोगों के हाथों में है। मतलब सीधी तौर से वो देश की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, या कहें मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि भाई आज की टाइम की जो सत्ता है वो नॉन क्रिएटिव है, यानी कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तो नॉन क्रिएटिव हो गई, ऐसा ए.आर. रहमान का कहना है। खैर, ए.आर. रहमान ये भी कहते हैं कि छावा जैसी फिल्में डिवाइसिव है, यानी कि मतभेद पैदा करने वाली है। सोचिए, छावा जैसी फिल्म, उसमें ना किसी हिंदू ना किसी मुसलमान, कोई एंगल नहीं है किसी चीज का, कोई सांप्रदायिक चीज नहीं है, बस एक इतिहास के पन्नों से कुछ चीजें उठाकर फिल्म बनाई गई है। हमारे देश के वीर जवान जो हमारे संभाजी महाराज थे उन पर वो फिल्म बनाई गई है, उनकी वीरता पर फिल्म बनाई गई है। लेकिन ए.आर. रहमान जिन्होंने छावा फिल्म में म्यूजिक दिया, वही उस फिल्म पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये फिल्म डिवाइसिव है, मतभेद पैदा करने वाली है। फिर वो आगे कहते हैं कि लेकिन देश की जनता समझदार है, वो उन चीजों को नहीं लेती। मतलब ए.आर. रहमान जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आपको छावा फिल्म से इतनी ही दिक्कत थी तो उस फिल्म में आप म्यूजिक ही नहीं देते, आपने म्यूजिक देने के लिए हाँ क्यों किया? कही सवाल तो यही होता है ना कि भाई पैसों से मतलब है। जब पैसों से मतलब है तो फिर आप बाद में इंटरव्यू में ये क्यों कहते हैं कि फिल्म डिवाइसिव है, मतभेद पैदा करने वाली फिल्म है? खैर, ए.आर. रहमान आगे और भी चीजें कहते हैं कि जैसे वही कि देश की सत्ता नॉन क्रिएटिव लोगों के हाथों में है, मुझे 8 साल से काम नहीं मिल रहा है, उन्होंने छावा पर सवाल उठा दिया, बहुत कुछ कहा उन्होंने। लेकिन आपको यह भी मैं बता दूं कि ए.आर. रहमान वही व्यक्ति हैं जो भारत की सबसे महंगी जो फिल्म बन रही है रामायण, जिसमें रणवीर कपूर काम कर रहे हैं, यश काम कर रहे हैं, उस फिल्म के भी म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ही हैं, उनको ही ये जिम्मा सौंपा गया है। मतलब आप जो है वो सब चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो सब खराब, अगर आपके अकॉर्डिंग हो रही है तो सब अच्छा। तो सवाल तो आप पे भी उठता है कि अगर आपको इतना ही दिक्कत है देश के नॉन क्रिएटिव लोगों से, नॉन क्रिएटिव सत्ता से, तो आपने रामायण फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर का काम क्यों लिया? नहीं लेते। तब ये सवाल बनता कि भाई आप एक दूसरे धर्म से आते हैं इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, तब आप ये चीज कहते तो जायज होती। लेकिन आप रामायण में भी म्यूजिक दे रहे हैं, फिर ये चीजें कह रहे हैं, तो सवाल उठना तो आप पर बनता है कि भैया
ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ कैसे रही है, ऐसी चीजें आप बोल कैसे जा रहे हैं? क्योंकि देश की जनता अब समझदार है। अब देश की जनता उन लोगों से भी सवाल पूछेगी जो जिन्होंने देश का नाम तो ऊंचा किया, लेकिन बाद में जब उन पर बात आई, उनको काम मिलना बंद हुआ, तो देश पर सवाल उठा दिए, नॉन क्रिएटिव लोग कह दिया देश की सत्ता को। तो खैर, अब तो आप लोग ही बताइए कि भाई ए.आर. रहमान जो है, जिन्हें देश ने इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया, उनकी किसी ने कोई जाति धर्म नहीं देखा, उन्होंने यकीनन बहुत अच्छा काम किया, प्यार भी मिला। लेकिन अब आप ऐसी चीजें कह देते हो अपने करियर के जब अंतिम पड़ाव पर हो, तो सवाल तो उठना बनता ही है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।